नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश झांसी के जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी वेदराम जी से हमारी बात हुई। उन्होंने जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का चुनाव के समय पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा और कोरोना समय में उसकी गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। चुनाव के समय जो भी शिक्षा विभाग के लोगों की ड्यूटी लगती है, उन्हें 2 वैक्सीन सभी लोगों को लगी हो जो चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं, और जिनकी नहीं लगी है उन्हें सेकेंड डोज लगाने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए, ऐसी बात कही गई। झांसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री वेदराम जी वरिष्ठ बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। जब हमने अन्य लोगों से उनके बारे में जानना चाहा तो लोगों ने उनकी कार्यकुशलता और उनके कार्यों की लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें नियम और कानून का पूरा ध्यान रखकर वे कार्य करने पर विश्वास करते हैं, ऐसा लोगों ने। इस समय हमारे सामने झांसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो कोरोना का रूप चल रहा है और इसी में विधानसभा चुनाव हैं, तो शिक्षकों की ड्यूटी किस तरह लगाई जाएगी, जिसमें महिलाओं और जो पुरुष हैं उनके बारे में आपके द्वारा क्या नियम कानून तय किए गए हैं? अभी हमारे यहाँ जिन शिक्षक और शिक्षिकाओं की ड्यूटी जो है वो निर्वाचन में लगाई जाएगी, उनके लिए ये सुनिश्चित कराया गया है कि उनकी जो दोनों डोज हैं वो लग जाएं। वर्तमान में हमारे यहाँ इनके लिए जो है वो 2 कार्य दिवस निर्धारित किए गए थे, और जिन शिक्षकों के लिए 2 डोज नहीं लगी थी उनको लगवा दी गई हैं। और यदि सेकेंड डोज जो है उसके बीच और बूस्टर डोज के बीच में 9 माह का अंतराल है, तो उनको बूस्टर डोज की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा, ओके सर। और दूसरी चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, जो इस समय हमारे सामने बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री वेदराम जी हैं झांसी के, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे कि जो लोग हैं जो प्राथमिकता के आधार पर उनको कैसे दी जाएगी, जो अध्यापक बुखार में उस बार द्वितीय लहर में कुछ अधिकारियों ने निगलेक्ट किया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हमने देखा 2-4 लोग मोट में ड्यूटी लगी थी जिनको बहुत ही संक्रमित थे, लेकिन ड्यूटी लगी 18-19 तारीख को अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। तो इसके बारे में क्या गाइडलाइन बनी है? जो कोई भी बुखार है, बीमार है, उसकी जांच कराई जाएगी तब ड्यूटी भेजा जाएगा कि क्या? हमारे यहाँ इसके लिए जीआईसी में जो प्रशिक्षण स्थल है उसमें 20 कक्षों में जो है कोविड के आलोक में जो है ये अलग अलग समूहों में प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। और उससे पूर्व भी है, यहाँ पर हमारे यहाँ सारे रूम जो हैं जितने भी हैं उनको सैनिटाइजेशन से युक्त कराते हुए थर्मल स्कैनिंग, साथ ही साथ सैनिटाइजर तथा अन्य जितने भी कोविड से संबंधित जितने भी रोकथाम है वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित कर दी गई हैं। जी। और इसमें कोई निर्वाचन आयोग से स्पेशल गाइडलाइन ड्यूटी के संदर्भ में? जो भी निर्वाचन आयोग से जो भी गाइडलाइन आई हैं वो सारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। धन्यवाद। इस समय हमारे सामने झांसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री वेदराम जी थे। उन्होंने चुनाव के संदर्भ में और अन्य बातों को अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे ठीक।